नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों एवं प्रशासकों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक के दौरान देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकांश राज्यों में संक्रमण के मामलों में हुई वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस महामारी से घबराने के बजाय सतर्क रहने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इस महामारी की रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और वायरस को जितना अधिक नियंत्रित करने में हम सफल होंगे, यह सभी के लिए उतनी ही राहत की बात होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबसे पहले तो आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष वर्ष की भी अग्रिम शुभकामनाएं। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। परिश्रम हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। और आप सबसे जो बातें मैंने सुनी हैं, उसमें भी वही विश्वास प्रकट हो रहा है। आज अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी, और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के, काफी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने आई हैं। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी, वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे, उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे, परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें जागरूकता के फ्रंट पर साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा। साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है। ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है, इस चुनौती से निपटने की हमारी तैयारी को दिखाता है। आज राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। संकट कितना ही बड़ा क्यों ना आए, हमारी तैयारियां, हमारा मुकाबला करने का विश्वास और विजयी होने के संकल्प के साथ हर एक की बातों में से निकल रहा है। और यही सामान्य नागरिक को विश्वास देता है और सामान्य नागरिकों के सहयोग से हम इस परिस्थितियों को भी सफलता से पार करेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के उपरांत राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में अधिकांश संक्रमित लोग होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने रोगियों के घर से स्वास्थ्य संस्थानों तक परिवहन की बेहतर व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल उपचार की सुविधा प्रदान की जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में तीव्र वृद्धि चिंता का विषय है, लेकिन प्रदेश सरकार किसी भी विपदा से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य में 11,500 बिस्तर क्षमता उपलब्ध है, जिसे 17,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही 2,374 ऑक्सीजन युक्त समर्पित बिस्तर, 8,765 कोविड समर्पित बिस्तर, 237 आईसीयू बिस्तर और 1,014 वेंटिलेटर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में 59.37 एमटी ऑक्सीजन क्षमता के 48 पीएसए संयंत्र, 2,100 ए टाइप सिलेंडर, 5,009 बी टाइप सिलेंडर, 1,112 डी टाइप सिलेंडर और 5,723 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपयोगी वस्तुओं जैसे पीपीई किट्स और N95 मास्क का भी पर्याप्त भंडारण किया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों का 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है और प्रदेश सरकार ने अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों को 100% एहतियातन खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 के दृष्टिगत जांच, ट्रैकिंग और उपचार के साथ ही टीकाकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज राजभवन में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार धार्मिक महत्व के साथ साथ ऋतु परिवर्तन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन से उत्तरायण का प्रारंभ भी माना गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार प्रदेश के लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएगा। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।